जब स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि उसे ड्रॉप लेना है, यानी उसे इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रिपरेशन में जो उसका एम हो उसने तय किया कि वो 1 साल उस कंपटीशन की प्रिपरेशन में और लगाएगा। बेटा ये चीज़ मेडिकल में यानी नीट के प्रिपरेशन में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उसमें बच्चों को कई बार मल्टीपल ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं। अब वो जो 1 साल उन्होंने लगाया बेटा, वो तो बहुत बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि वो अपने लाइफ का, अपने कैरियर का 1 साल फिर उस चीज़ के लिए लगाने जा रहे हैं जिस पर उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। क्या गलतियां वो करते हैं, क्या उनके सॉल्यूशन है, हम लोग इसकी बात करने चल रहे हैं। बेटा इतने साल से पढ़ाते हुए मैंने बच्चों को सफलता असफलता लेते दोनों देखा है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर बच्चा अपने अंदर सुधार ले तो वो उस ड्रॉप ईयर का मैक्सिमम बेनिफिट ले लेगा और वो एक बहुत अच्छी रैंक के साथ में अगले साल सिलेक्शन ले लेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने बच्चों में देखी है वो ये कि जब वो ड्रॉप लेने की शुरुआत कर रहे होते हैं, यानी सेशन जैसे स्टार्ट हो रहा होता है, उस समय तो उनका जोश बहुत हाई रहता है। मतलब एकदम ऐसी स्थिति रहती है कि वो 24 घंटे में से 22 घंटा 23 घंटा पढ़ने के लिए जैसे लगता है तैयार हो जाते हैं। वो ये कहते हैं सर मैं सोऊंगा ही नहीं, मैं 2 ही घंटा सोऊंगा, सर मैं किसी मैरिज पार्टी में नहीं जाऊंगा, सर मैं किसी फ्रेंड के यहाँ नहीं जाऊंगा। मतलब वो जोश इतना हाई रहता है कि ऐसा लगता है कि अब तो बस उनके लिए सिवाय सिलेक्शन के उनके सामने और कोई उद्देश्य है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये देखा जाता है कि वो जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है, और नतीजा ये होता है कि फाइनली फिर वो उसी मिस्टेक्स को दोहराते चले जाते हैं जिसको उन्होंने पहले किया था। ठीक है, फिर वो उसी हैबिट पर लौट आते हैं। बेटा किसी भी इंसान के लिए अपने हैबिट को चेंज करना ही तो सबसे कठिन काम है, अपने खुद के अंदर परिवर्तन करना ही तो सबसे कठिन काम है। तो होता ये है कि पहले तो जोश बहुत हाई है और फिर उसके बाद जोश धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे वो साइन वेव वाला हिसाब किताब होता है भाई। तो बेटा करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बेटा ये है कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो। आप अपने कमरे में चाहे वो कोई वॉलपेपर लगा करके, चाहे अपने मोबाइल स्क्रीन का वॉलपेपर, आप उसमें कुछ ऐसा लिखो जिससे आपको लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि बेटा आप मोटिवेशन अगर इधर उधर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, आपको कभी मिलेगा, कभी लगेगा कि वो ख़त्म हो गया। लेकिन जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होने की आदत डाल लोगे तो वो परमानेंट रहेगा, वो आपके साथ लगातार रहेगा। वैसे भी बेटा मोटिवेशन वही साइन वेव की तरह से ही होता है, एसी की तरह से होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो आपको करना ये है कि उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देना है। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और बेटा जैसे मैंने बताया, आप वॉलपेपर पे अपने कुछ लगा करके अपने कमरे में जिसमें आप पढ़ रहे हो उसमें चिपका लो, या आप अपने मोबाइल का वॉल स्क्रीन, या दोनों जो आपको ठीक लगे। आपके उद्देश्य के सफलता के लिए जो ठीक है वो सब आप कर सकते हो, कोई उसका फिक्स रूल नहीं है। तो बेटा सेल्फ मोटिवेटेड रहो। ठीक, जब आपने प्रिपरेशन किया था तो आपने क्या ये मान के पिछले साल प्रिपरेशन किया था कि आपका सिलेक्शन नहीं होना है? तो बेटा एक चीज़ मॉक टेस्ट से रिलेटेड है। बात सुनने में थोड़ी कठिन लगेगी, मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप उसको अटेम्प्ट कर सको, आप उसे अपने इस शेड्यूल में ला सको, तो आप देखोगे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप ज़्यादा नहीं तो 15 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर दो। ये बेटा मैं बात किससे कर रहा हूँ? ड्रॉपर स्टूडेंट से कर रहा हूँ, जिन्होंने 1 साल 2 साल या मल्टीपल उन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है अपनी तैयारी करने के लिए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करें कि 15 दिन में एक कम से कम मॉक टेस्ट ज़रूर दें। बेटा अब आपको लग रहा होगा सर इससे क्या फ़ायदा है, मैंने वो चैप्टर पढ़ा नहीं था। नहीं, आप जब दोगे तो कम से कम पूरा वो सब्जेक्ट, पूरा वो सिलेबस आपके सामने से गुजरेगा, तो एक मोटिवेशन आता है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि 15 दिन पर आप एक टेस्ट ज़रूर दो। अगली बात, जो सब्जेक्ट बच्चों का वीक होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फिर वो वीक ही छूट जाता है। वो शुरू में तो ठीक है, वो सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, लेकिन बाद में बेटा चूँकि ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज़ आसान लग रही होती है उसको करने का मन करता है। तो नतीजा ये होता है कि जो आता है वो तो ठीक है, उसी पर और ज़्यादा ध्यान दिए चले जा रहे हैं, और जहाँ पे अपना सिलेक्शन रुक रहा था, जिस सब्जेक्ट के कारण रुक रहा था या जिस चैप्टर के कारण रुक रहा था, उसको वो छोड़ देते हैं। वो फिर वैसे का वैसे ही छूट जाता है, या उसमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट आता है जिससे कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाता। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको जब ये पता है, आपको सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको ये पता है कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो बेटा आपको उस सब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। अगर हम वही पुरानी गलतियों को बार बार दोहराएंगे तो फिर नया कुछ कैसे हो पाएगा? ठीक है,
तो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या बताया कि अपने सब्जेक्ट को, अपने कमज़ोर सब्जेक्ट को पहचानो और उस पर लगातार फोकस रहो। ये नहीं करना है कुछ दिन फोकस रहे और उसके बाद फिर डी फोकस हो गए, उसके बाद फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट गए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अपनी गलतियों को पहचानो, जैसे आपका सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा किल हो रहा है क्या, आपका फ्रेंड्स में ज़्यादा टाइम किल हो रहा है क्या, या कोई भी ऐसी चीज़ है क्या जहाँ आपका टाइम किल हो रहा है। तो बेटा अगर उस चीज़ के प्रति आप कॉन्शियस हो जाओगे तो उसके बाद आप उसे रिमूव कर सकते हो, आप उसे हटा सकते हो। बेटा हैबिट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इट इज़ नॉट दैट ईजी एज टू से इट। आसान है उसको कहना, लेकिन करना कठिन है। लेकिन कर सकते हो, करते हैं लोग, और करके वो अपने उद्देश्य में एक बड़ा सफलता अर्जित करते हैं। तो आपको उस पर लगातार एफर्ट करना होगा, सस्टेन्ड एफर्ट करना होगा। आपको दिन में कम से कम 2 बार ये देखना होगा कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, मैंने किन जगहों पर अपना टाइम वेस्ट किया। क्या मेरा सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट हो रहा है, चाहे मेरा चैटिंग में वेस्ट हो रहा है, चाहे फ्रेंड्स के साथ वेस्ट हो रहा है, जो भी है उसको कट करो, उसको कम करो और उसे लगातार कम करो, लगातार। बेटा ये बात मेरी फिर से ध्यान रखना, मैंने जो पहला पॉइंट आपसे बोला था कि शुरू में जोश बहुत हाई रहता है, फिर बाद में वो डाउन हो जाता है, तो उसको डाउन नहीं होने देना है। ना बहुत हाई चले जाना है, ना बहुत लो चले जाना है। एक लगातार एक लेवल में मेंटेन रखो, एक लेवल में मेंटेन रखो अपने आप को, लगातार उस प्रिपरेशन को बस आप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, सस्टेन्ड एफर्ट, फिर आप देखो कैसे नहीं रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कोई मान लो बेटा फिजिक्स की बात करता हूँ, कोई मेरा वही सब्जेक्ट है। सपोज किसी बच्चे का कोई चैप्टर वीक है, मान एग्जांपल लेता हूँ बेटा, रोटेशनल मोशन वीक है, एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो बच्चे करते क्या है कि उस चैप्टर को वो, अगर उनको पता है कि वीक है, उसको छोड़ के रखेंगे। वो जब कोचिंग्स में पढ़ाया जाएगा तब वो करेंगे बेटा, चूँकि वो आपका चैप्टर एक्स्ट्रा वीक है। आप चाहे किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में, कंट्री में, किसी भी शहर में आप पढ़ रहे हो, ये प्रॉब्लम कॉमन है कि कोचिंग्स में शुरू में सिलेबस कंपैरेटिवली स्लो चलता है और बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस थोड़ा तेज सिलेबस चलता है। ये हर जगह है, ये कॉमन है। ठीक है, तो अगर आपने उस चैप्टर को अपने वीक ही छोड़ रखा है और उस पर आपने ध्यान दिया ही नहीं, तो जब कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो वो फिर आप बेसिक लेवल तक आते आते ही वो चैप्टर कोचिंग में ख़त्म हो जाएगा, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। बात समझ आ रही मेरी? तो वो जो चैप्टर है बेटा, उसको आपको थोड़ा सा पहले तैयार करना पड़ेगा, आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको घर पे पहले करना पड़ेगा और अपने कोचिंग्स में अपने सर से हेल्प ले करके कि उस टॉपिक को बेसिक लेवल कम से कम आ जाए, ताकि जब वो क्लास में पढ़ाया जाए तो आप क्लास के साथ में कम्पीट कर पाओ, आप उनके साथ साथ चल पाओ या बल्कि उनसे आगे चल पाओ। तो बेटा ये नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताई कि आप उन चैप्टर्स को भी पहचानो और उन चैप्टर्स को पहले ही तैयार करो। ये मान के लोग बैठ जाते हैं जैसे कि जब वो सर पढ़ाएंगे, जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तब पढ़ेंगे। अरे भाई, पिछले साल आपने पूरा पढ़ा ना, एटलीस्ट आपने 11-12 तो पढ़ा है ना, तो आप ये मान के क्यों चल रहे हो कि जब रोटेशन सर पढ़ाएंगे तो मैं पहली बार जानूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, या सर जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड बताएंगे तो पहली बार जानूंगा टाइम पीरियड क्या होता है। आप उतना पढ़ के आए हो ना, तो हैव फेथ ऑन योर सेल्फ कि हाँ आपने उतना पढ़ा हुआ है, उससे आगे की यात्रा तय करनी है, ना कि उससे पीछे जाकर फिर आगे की यात्रा पर बढ़ेंगे। नहीं, ये काम नहीं करना है। तो उस चैप्टर को ढूंढो और उसको पहले से तैयार रखो। चूँकि आपने ड्रॉप लिया है तो बेटा कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपके जहाँ पे कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा उसको आप पहले से पढ़ के जाने की कोशिश करो, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया है तो आप अपने आप को ये फील करो कि आप उन बच्चों से आगे रहोगे जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, जो अभी इन्होंने जस्ट तैयारी स्टार्ट की है। तो आप कोशिश आपकी होनी चाहिए कि कोचिंग में आपके जो पढ़ाया जा रहा है आप उससे आगे चल सको। ठीक है, तो ये बेटा बहुत छोटी छोटी बातें मैंने आज आपसे किया, लेकिन इन बातों का अमल करो और आप देखो कि आपके अंदर चेंज आएगा। और इन चीज़ों का बेटा, लेकिन फिर वही बात है कि ये एक दिन में नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे कि 24 घंटे में से इस समय 22 घंटा में पढ़ लूँ, तो बेटा वो प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी इंसान 24 में से 22 घंटे नहीं पढ़ सकता। लेकिन हाँ, कोचिंग आवर्स के अलावा आपको कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ने का शेड्यूल अपने लिए निकालना होगा, सेल्फ स्टडी के लिए निकालना होगा। ठीक है, और उसको सस्टेन्ड वे में लेके चलो। 6 से 8 घंटे की एक सस्टेन्ड स्टडी अगर आप लेके चलो तो वो बेटर है इस बात से कि कभी आपने 12-14 घंटा पढ़ाई कर ली और फिर 2 दिन तक आपने कोई पढ़ाई नहीं किया। इससे बेहतर है कि आप 6 से 8 घंटे की पढ़ाई डेली करो। ठीक है, तो इन बातों का अमल करो और बेटा कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि हाँ, मैं 2024 में आई एम गोइंग टू क्रैक, जो भी आपका एम है बेटा। अगर आपका एम IIT है, आई एम गोइंग टू क्रैक IIT इन 2024, या आपका बेटा एम नीट है तो आई एम गोइंग टू क्रैक नीट इन 2024, आई एम गोइंग टू स्कोर हाई, आई एम गोइंग टू अचीव हाई रैंक। ये आप लिखो, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा उससे। और उस चीज़ को बार बार इस चैनल पर आकर के, इस वीडियो पे आके देखो
क्योंकि बेटा फिर वही बात है, मोटिवेशन कभी कभी रहता है, फिर कभी नहीं रहता है, तो उसको लगातार मेंटेन आपको रखना पड़ेगा। जैसे बेटा वो होता है ना, दिए में अगर आपने जैसे दिया जल रहा है कोई, तो उसमें जो तेल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि वो दिया लगातार जलता रहे, तो आपको उसमें लगातार थोड़े थोड़े इंटरवल पे तेल डालना पड़ेगा, तभी वो लगातार जलता रह सकता है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करो। ये चीज़ आसान नहीं है, मुझे पता है आसान नहीं है, बट वैसे भी किसी ह्यूमन नेचर में परिवर्तन चेंज करना सबसे कठिन काम होता है, लेकिन उसे करना होगा। अगर हम कुछ नया पाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें कुछ नया करना भी पड़ेगा बेटा। और आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में, चाहे वो IIT है चाहे वो नीट है, आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में आपके फिज़िक्स को इम्प्रूव मच इम्प्रूव करने के लिए बेटा ये चैनल आपके सपोर्ट में है। इसमें बहुत सारे स्टडी रिसोर्सेज हैं, आप इसके प्लेलिस्ट में चेक कर लो। एक बड़ा प्लेलिस्ट में जो क्विक रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले हैं, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। टेलीग्राम चैनल पर वो PDF फॉर्म में अवेलेबल है और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उससे आप हेल्प ले लो। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें और लोड हो रहे हैं बेटा, तो आप इससे भी हेल्प लो चैनल से। सबसे ज़्यादा हेल्प बेटा आपको मिल सकती है ऐप से। आप फिजिक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें आप कहीं पढ़ रहे हो, आप कंट्री के किसी भी शहर में हो, किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में हो, आप बेटा फिज़िक्स के डाउट्स को जब आप उसको खोलोगे, ऐप को डाउनलोड करोगे, तो उसमें नीचे चैट दिखेगा, चैट सेक्शन दिखेगा, उसमें आप अपने डाउट्स को फ्रीली पूछ सकते हो। उस ऐप में पूरे फिज़िक्स के टेस्ट्स हैं, आप उनको अपीयर करो, फ्री है, दैट इज़ ऑल्सो फ्री। उसको अपीयर करो, उसमें देखो क्या मार्क्स आ रहे हैं, उसमें बेटा आप अपने उसके जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन वो देख सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ गलती की, टाइम मैनेजमेंट आपका कहाँ ख़राब हुआ। उन क्वेश्चंस में जो डाउट हो उसको भी आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। बेटा उस ऐप पर आप देखोगे पैकेजेस लोड हैं, अभी उसमें कई पैकेजेस लोड हो चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, बहुत सारे चैप्टर लोड हो चुके हैं, सर्कुलर मोशन एटसेट्रा, वर्क पावर एनर्जी भी रिसेंटली लोड हुआ है। वो बहुत नॉमिनल प्राइसेस पर वो चैप्टर्स उस पर अवेलेबल है, उसमें कंप्लीट वो चैप्टर है। मतलब वो चैप्टर जैसे अगर आपने वर्क पावर एनर्जी परचेज़ किया एक नॉमिनल प्राइस पे, तो वो फिर उसमें पूरा वो चैप्टर है, जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह से वो चैप्टर्स आपको मिलेंगे विद होम असाइनमेंट, क्वेश्चन, टेस्ट एटसेट्रा। और ज़रूरत पड़ने में बेटा उस पर हम लोग लाइव डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मैसेज के साथ बेटा कि हमें 2024 में एक बढ़िया रैंक को स्ट्राइक करना है, इस रिजोल्यूशन को अपने मन के अंदर बैठाओ। करना है मतलब करना है, मतलब एक कायदे की रैंक अपने को नेक्स्ट ईयर स्कोर करनी है। विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट।